कौन थी वो 5 दिव्य कन्याएं जिन्हें मिला था हमेशा कुंवारी रहने का वरदान? और क्या आप जानते हैं संतान होने के बावजूद भी ये कन्याएं आजीवन कुंवारी क्यों कहलाई? आखिर कौन थी ये पंचकन्या और क्यों विवाहित महिलाएं रोज सुबह इन्हें प्रणाम करती है? चलिए जानते हैं पंचकन्याओं का रहस्य। दोस्तों, यूं तो भारत में हजारों ऐसी महिलाएं हुई हैं जिनकी पतिव्रता पालन की मिसाल दी जाती है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी है जो इतिहास का अमिट हिस्सा बन चुकी है। जी हाँ, हिंदू इतिहास अनुसार इस संसार में 5 सती हुई है, जिनका नाम है अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती और मंदोदरी। इन 5 कन्याओं का प्रतिदिन स्मरण करने से सारे पाप धुल जाते हैं, क्योंकि ये 5 स्त्रियां विवाहिता होने पर भी कन्याओं के समान ही पवित्र मानी गई हैं। नंबर 1, देवी अहिल्या। देवी अहिल्या की कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में मिलता है। अहिल्या अत्यंत सुंदर, सुशील और पतिव्रता नारी थी। उनका विवाह ऋषि गौतम से हुआ था। दोनों ही वन में रहकर तपस्या और ध्यान करते थे। वहीं शास्त्रों के अनुसार शचीपति इंद्र ने गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ उस वक्त छल से सहवास किया था, जब गौतम ऋषि प्रातःकाल स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर गए थे। लेकिन जब गौतम मुनि को अनुभव हुआ कि अभी रात्रि शेष है और सुबह होने में समय है, तब वह वापस आश्रम की तरफ लौट चले। मुनि जब आश्रम के पास पहुंचे तब इंद्र उनके आश्रम से बाहर निकल रहा था। तब मुनि ने इंद्र को पहचान लिया। इंद्र द्वारा किए गए इस प्रकरण को जानकर मुनि क्रोधित हो उठे और इंद्र तथा देवी अहिल्या को श्राप दिया। देवी अहिल्या द्वारा बार बार क्षमा याचना करने और यह कहने पर कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं। गौतम मुनि ने उन्हें कहा कि तुम शीला बनकर यहाँ निवास करोगी। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे, तब उनके चरण से ही तुम्हारा उद्धार होगा। नंबर 2, द्रौपदी। दोस्तों, कहते हैं द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, इसीलिए उसे यागिनी कहा जाता है। द्रौपदी को पंचकन्या में शामिल किया गया है। द्रौपदी अत्यंत धीरजवान, पवित्र और महान महिला थी। महाभारत काल में ये 5 पांडवों की पत्नी थी और द्रौपदी के चीर हरण प्रकरण में श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। नंबर 3, तारा। दोस्तों, तारा एक अप्सरा थी। समुद्र मंथन के दौरान निकली थी। बाली और सुषैण दोनों ही इसे अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। उस वक्त निर्णय हुआ कि जो तारा के वामन में खड़ा है वे उसका पति और जो दाहिने हाथ की ओर खड़ा है वो उसका पिता होगा। इस प्रकार सुषैण उनके पिता बने और बाली से उसका विवाह हो गया। साथ ही बाली के वध के बाद उसकी पत्नी तारा को भी बहुत दुख हुआ। तारा एक अप्सरा थी। बाली को छल से मारा गया था। यह जानकर उसकी पत्नी तारा ने श्री राम को कोसा और उन्हें श्राप दिया। श्राप के अनुसार भगवान राम अपनी पत्नी सीता को पाने के बाद जल्द ही खो देंगे। तारा ने यह भी कहा था कि अगले जन्म में उनकी मृत्यु उसी के पति बाली द्वारा हो जाएगी। अगले जन्म में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया और उनके इस अवतार का अंत एक शिकारी भील, जो कि बाली का दूसरा जन्म था, उनके द्वारा ही हुआ। नंबर 4, कुंती। दोस्तों, यदुवंशी राजा सुरसेन की प्रथा नामक कन्या और वासुदेव नामक एक पुत्र था। प्रथा नामक कन्या को राजा सुरसेन ने अपनी बुआ के संतानहीन लड़के कुंती भोज को गोद दे दिया। कुंती भोज ने इस कन्या का नाम रखा कुंती। इस तरह प्रथा यानी कुंती अपने असली माता पिता से दूर रही। जैसे दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को अंगदेश के राजा रोमपाद को गोद दे दिया था। नंबर 5, मंदोदरी। पंचकन्या में से एक है मंदोदरी, जो कि चिरकुमारी के नाम से भी जानी जाती है। मंदोदरी राक्षस राज मायासुर की पुत्री थी। रावण की पत्नी मंदोदरी की मां हेमा एक अप्सरा थी। अप्सरा की पुत्री होने की वजह से मंदोदरी बेहद खूबसूरत थी। साथ ही वह आधी दानव भी थी। भगवान शिव के वरदान के कारण मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ और मंदोदरी ने भगवान शंकर से वरदान मांगा था कि उनका पति धरती का सबसे विद्वान और शक्तिशाली व्यक्ति बन जाए। मंदोदरी से रावण को जो पुत्र मिले थे उनका नाम था मेघनाथ, महोदर, ब्रहास्त्र, वीरूपाक्ष, भीगम और ये सभी वीर थे। तो दोस्तों, पंचकन्याओं के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।